सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 3 मई 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, आरपीएससी रीट कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 3 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। नई रीट 2024 विज्ञप्ति को लेकर बड़ी न्यूज़। नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ा है मामला। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद होगी तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों के लिए एक बड़ी भर्ती। प्रदेश के युवा भी कर रहे हैं नई अध्यापक पात्रता परीक्षा की मांग। बीते दिनों ही भाजपा नेता उपेन्द्र यादव मिले थे रीट पात्रता परीक्षा और नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के सुझाव के लिए शिक्षा मंत्री से। राजस्थान के युवाओं में असमंजस बना है। नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार ने की थी 2 परीक्षा के आधार पर प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती। राज्य की भाजपा सरकार भी ले सकती है इसी पैटर्न पर भर्ती करने का बड़ा फैसला। अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड करवा सकता है। इस परीक्षा का आयोजन करीब 40,000 से अधिक पदों पर सरकार दे सकती है युवाओं को नई रीट का तोहफा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का बयान यह था कि एक ही टेस्ट पेपर होगा। अब आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि एक पेपर होगा या 2। अभी शिक्षा मंत्री ने फर्स्ट इंडिया को इंटरव्यू दिया था जिसमें संकेत दिए थे कि फिलहाल हमने मेरा मानना है कि एक ही पेपर हो, लेकिन आगे परिवर्तन भी हो सकता है। अगर बेरोजगारों की ज़्यादा संख्या में मांग है कि पिछला पैटर्न ही लागू रहे तो 2 पेपर फिर से हो सकते हैं। नई रीट 2024 और पदों की बात करें तो 40,000 से ज़्यादा पदों पर नई रीट की विज्ञप्ति जारी होगी। पेपर लीक अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब। राजस्थान हाई कोर्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 मामला। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के बीच 4 घंटे विभागों में काम करने की मजबूरी। बिना भत्ता रोज 4 घंटे इंटर्नशिप करा रहे हैं। कमरे का किराया भी नहीं दे पा रहे हैं बेरोजगार। राजस्थान पत्रिका न्यूज़। पेपर लीक के मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई सहित 25 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश। सब इंस्पेक्टर पेपर आउट मामला। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में 2369 पन्नों की चार्जशीट हाई कोर्ट में। जिन कामों का आचार संहिता से संबंध नहीं वो भी नहीं हो रहे हैं। परमिशन का इंतजार, 7 लाख के रिजल्ट का इंतजार। नई भर्तियां भी अटकी। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड। या तो आरपीएससी नई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएस की विज्ञप्ति जारी करेगा। कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी सहित अन्य भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट की विज्ञप्ति जारी कर सकता है। कुल 17,271 पदों पर होना है चयन। कर्मचारी चयन बोर्ड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं का मई मध्य में और 10वीं का जून के पहले सप्ताह में जारी होता है परिणाम। चुनाव आयोग से अनुमति नहीं। 19 लाख विद्यार्थियों के परिणाम पर भी आचार संहिता का साया। अंक तालिकाएं पहुंचने में होगी देरी। कॉलेज एडमिशन में परेशानी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम अजमेर। 9वीं 11वीं कक्षा की पूरक परीक्षा की नई तिथि जारी। अब परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चों को मिलेगा पर्याप्त समय। शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद बदला पूरक परीक्षा का टाइम टेबल। अब 13 मई से होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 मामला। हाई कोर्ट बोला खाली पद आरक्षित सूची से नहीं भरे, राज्य सरकार व आरपीएससी जवाब दे। जयपुर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 6000 पदों पर हुई थी। अभी भी 500 के आसपास पद
खाली है। नई फर्स्ट ग्रेड 2024 की भी जल्द उम्मीद, सेकंड ग्रेड की भी। जयपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। राजस्थान विश्वविद्यालय यूजी दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा मई में प्रस्तावित। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज। नीट यूजी एनसीईआरटी की IWCW के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अब लॉ फैकल्टी में LLB और पंचवर्षीय LLB में एंट्रेंस टेस्ट से ही प्रवेश। 5वीं 8वीं बोर्ड के सत्रांक 6 मई तक अपलोड हो सकेंगे। भूवैज्ञानिक पदों के इंटरव्यू के लिए लेटर जारी। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। 9वीं 11वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं अब 13 मई से होगी। मेडिकल कोर्स की 2.10 लाख सीटों पर दाखिले के लिए 24 लाख अभ्यर्थी। बीकानेर से 6000 दावेदार। तीन साल में अपग्रेड हुए 5896 उच्च माध्यमिक स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड के पद ही मंजूर नहीं हो सके। नए शिक्षा सत्र शुरू 9 साल में 43.91 लाख से 54.78 लाख पहुंचा। उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामांकन एक बार फिर स्टाफिंग पैटर्न का रिव्यू नहीं। बीकानेर शिक्षा विभाग बड़ी न्यूज। स्कूलों में वर्तमान में पदों की स्थिति, किसके कितने पद खाली। सीधी भर्ती के लिए फर्स्ट ग्रेड 12,910 पद खाली। नई फर्स्ट ग्रेड 2024 करीब 6000 के आसपास पदों पर जारी होने की संभावना। सेकंड ग्रेड के 33,168 पद खाली। सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति भी 9,000 से लेकर 10,000 के बीच पदों पर जारी होने की संभावना। इसके अलावा 6000 स्कूलों में 18,000 नए फर्स्ट ग्रेड के पदों की जरूरत। स्वीकृति का इंतजार। जैसे स्वीकृति मिलती है फर्स्ट ग्रेड के पदों की संख्या करीब 40,000 हो जाएगी। यूजीसी ने CS रेगुलेशन 2010 विकल्प 31 दिसंबर तक बढ़ाया। शिक्षकों को राहत। एनसीईआरटी 11वीं 12वीं के लिए 28 कोर्स ऑनलाइन। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज। पशु चिकित्सा अधिकारी व जेलों के इंटरव्यू जारी। भूवैज्ञानिक पदों के इंटरव्यू लेटर जारी। CBSE 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख सकेंगे उत्तर पुस्तिका। 500 रुपये प्रति विषय फीस चुकानी होगी। 7 मई को जारी होंगे 9वीं 11वीं कक्षा के परिणाम। श्री गंगानगर IMJSU दिसंबर में थर्ड सेमेस्टर के साथ होगी स्नातक प्रथम वर्ष बैक पेपर की परीक्षा। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम जुलाई में। ग्रीष्म अवकाश के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर शिक्षकों में रोष। ADM को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। महात्मा गांधी राज्य के विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। RT एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। नीट 2024 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। विश्वविद्यालय कॉमर्स में पहली बार हुई प्रैक्टिकल परीक्षा। सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। नवज्योति ने पकड़ी शिक्षा विभाग की लापरवाही तो खबर छपने से पहले ही सुधारा शिविरा पंचांग। नवज्योति न्यूज। 11वीं 12वीं के विद्यार्थी छुट्टियों में कर सकेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। भीलवाड़ा। PIM मैट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की पहल। नीट यूजी 2024 NTA ने जारी किए एडमिट कार्ड। पत्रिका न्यूज। सत्रांक प्रविष्टि की तिथि बढ़ाई। शिक्षा विभाग बीकानेर।
अनुचित साधनों के प्रयोग के चलते की कार्रवाई। एनटीए ने 39 स्टूडेंट्स को 3 साल के लिए परीक्षा से किया वंचित। राजस्थान पत्रिका कोटा। 1 क्लिक पर मिलेगी शिक्षकों एवं कार्मिकों की सर्विस कुंडली। बीकानेर शिक्षा विभाग।